तो गाइज हमारी जगत दीदी एक बार फिर से जो है बहुत बढ़िया वाला एक्सपोज हो चुकी है। 2 बार वो आई थी एक्चुअली पब्लिक के सामने डंके की चोट पे जो है बहुत मतलब आंखों में आंखें डाल के पब्लिक से बातें कर रही थी कि मैं अब किसी के भी टच में नहीं हूं, अगर मैं किसी के टच में हूं तो मुझे आप प्रूफ लाके दे दो, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है और आने वाले टाइम में भी मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आज भाई अंकुश स्वाति का जब व्लॉग देखा ना, तो एक बार तो सच में मुझे भी लगा कि यार मैं ही बहुत ज्यादा गलत थी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में हमारी जगत दीदी के लिए बोल दिया था कि यार वो औरत जब बोल रही है कि भाई मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही, तो मनीषा क्यों बार बार ऐसी कम्युनिटी डाल रही है? क्या मनीषा और उसका पति टुचिन दोनों के दोनों मिलकर शायद कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? लेकिन जब अंकुश की वीडियो आई तो सारा मैटर जो है एकदम से क्लियर हो गया। मैटर कुछ ऐसा था कि दीदी को लेना था बदला सुमित महल से। आखिरकार भाई दीदी तो है हमारी बदले वाली है ना, बदले की भावना उनके अंदर इतनी मतलब जलती रहती है, बदले की आग लगी रहती है अंदर कि उनको बदला लेना है, क्योंकि सुमित महल ने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन दीदी जान ने क्या किया कि पब्लिक के सामने आके अपना नाम लिया कि मैंने शादी करने से मना कर दिया। अब भाई अगर तुमने शादी करने से मना किया था तो तुमने सुमित को ये क्यों बोला कि हाँ हाँ अब तुम क्यों करोगे शादी? और सुमित महल को तुमने एक्सपोज करने के लिए क्यों बोला तुमने अंकुश को कि जाके जो है सुमित महल को रोस्ट करो? तुम जो है सुमित महल को रोस्ट करवाना चाहती थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, पब्लिक के सामने इतनी भोली भाली बनती हो, मतलब पब्लिक को बोलती हो कि मैं दोबारा से तुम्हारा दिल जीत लूंगी, मतलब जो चीजें तुम आज तक करती आई हो उन्हीं चीजों को फिर दोबारा से करोगी। ये भोला भालापन, ये धीरे धीरे बोलना, लोगों को लगेगा कि यार नहीं बहुत बेचारी है, अरे यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, है ना, हमें थोड़ा सा साथ देना चाहिए। दोबारा से लोग इमोशनल होंगे, वो तो पागल खैर पहले ही थे, वो अब फिर से हो जाएंगे। तो आपका तो पैतरा ये था, लेकिन ऑफ कैमरा आप इतनी बड़ी बड़ी गेम खेल रही हो, इस चीज को भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो कि अंकुश और स्वाति ने किया। पहली बात तो देखिए दीदी जी, आपको बुरा लगे या भला लगे, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से अंकुश ने बताया कि मुझे कॉल आया और मुझे बोलती है कि उठ और मुझे एक बार कॉल कर, मतलब किसी भी इंसान से बात करने का ये कौन से मैनर्स है भाई? तुम मतलब दूसरा इंसान क्या तुम्हारा नौकर लगा है? इस तरीके से तुम उनको धमकी दोगी या फिर इस तरीके से तुम उनसे काम करवाओगी? क्या कोई तुम्हारा नौकर है? अब अंकुश ने बात करी, अंकुश का भी एक बार दिल पिघल गया कि यार बेचारी रो रही है। और देखिए जैसा वो रो रही थी ना, काफी सारी पब्लिक का दिल पिघला। सेम यही चीजें होती हैं भाई, ऑडियंस और भोली भाली ऑडियंस हम आप लोगों को यही बताते हैं कि ऐसे ही आप लोगों का जो है हुतिया काटा जाता है। थोड़ा सा यार जो भी कोई इंसान रोता है ना, तो पीछे का सच भी जान लिया करो कि यार ये आप लोगों को पागल बनाने के लिए किया जा रहा है या फिर वो मतलब सच में कर रही है। तो अंकुश को भी भाई बेचारी का रोना देख के एकदम से हैरान सा लगा कि यार रो रही है बेचारी, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बोलती हैं कि भाई ये काम करो ना, सबको रोस्ट किया है, सुमित महल को रोस्ट करो। और वैसे भी वो मुझसे फेम लेने आया था, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगी। तो अंकुश ने जो है वहां पर मना तो नहीं किया, लेकिन ये बोला कि ठीक है देखते हैं। वहां पर फिर स्वाति ने बात करी मनीषा से। अब ये बात बहुत बड़ी और गहरी सोचने वाली है कि स्वाति ने बात करी मनीषा से, वो भी किसी और काम से की थी, लेकिन उन्होंने ये वाली बात, दीदी वाली बात मनीषा को बता दी कि ऐसा ऐसा दीदी बोल रही थी कि सुमित महल को जो है एक्सपोज करना है। तो मनीषा कहती है कि या तो तुम पब्लिक में बता दो इस बात को या फिर मैं जाके बता दूंगी कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अभी तक होता क्या है कि अंकुश अपने आप से मना नहीं करता उनको कि मैं रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन दीदी को कहीं और से ये चीजें पता लग जाती हैं कि भाई अंकुश मना कर रहा है कि वो रोस्ट नहीं करेगा। इवन कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि वो जो है वाईटी पर आकर रख देंगे, बता देंगे, या तो मनीषा बताएगी या फिर वो बताएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब स्वाति और मनीषा की 2 जनों में बात हुई तो दीदी को वहां बैठे इतनी दूर कैसे पता लग गया? क्या दीदी ने सच में कोई ऐसा काला जादू कर रखा है? क्या भैया कोई जिन विन छोड़ रखा है कि भाई यहाँ से जो है वहां की बातों में पहुंचा दे, पता लग जाए? या कोई कैमरा ऐसा लगा रखा है कि वो कोई बात करे और उनको पता लग जाए? जी नहीं,
ये बात बताई होगी टुचिन ने जरूर, क्योंकि दीदी इनके घर में राज फैमिली में किसी से भी बात नहीं करती है, क्योंकि राज फैमिली खुद ही बात करना नहीं चाहती। यहाँ से ये चीज अब प्रूव हो गई है कि सच में टुचिन और जो दीदी है, जो जगत दीदी है, जिनके फेस पे इतनी मुस्कान रहती है पब्लिक के सामने, लग ही नहीं रहा कि दीदी इतने बड़े बवंडर से जो है निकल चुकी हैं इतनी जल्दी। जो बाल नोच रही थी, जो बाल की खाल निकाल रही थी, जो रो रही थी धाड़े मार मार के, बेहोश हो रही थी, वो इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गई? तो भाई नॉर्मल ऐसे हुई कि उनको उनका जो खोया हुआ प्यार था ना, वो एक्चुअली वापस उनको मिल गया। इसके बाद जो है मनीषा ने कम्युनिटी डाली थी, मैंने पहले लगा चुकी हूँ, जहां उसने बोला था कि मेरा घर अगर तबाह होता है या मुझे कुछ भी होता है, इस चीज की जिम्मेवार जो है पूरी की पूरी ये वाली फैमिली होगी। मनीषा की अगर पुरानी पोस्ट पे गौर किया जाए, जहां पे मनीषा बोल रही थी मैं चीर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मेरे पति से अभी भी जो है बात की जा रही है, मेरे पति को बोला जा रहा है कि अपनी पत्नी को बदनाम कर, तो जी हाँ, वो औरत पागल नहीं है, उसके साथ ये चीजें हो रही हैं और ये दीदी करवा रही हैं। अगर आप इस वाली स्टोरी को अच्छे से समझेंगे ना, सबसे पहले टुचिन ने क्या किया, सबसे पहले उसने अपनी जो माशुका थी उसको बदनाम किया, ठीक है, सुमित महल को थैंक्स बोला। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लोगों को थोड़ी सी भनक लगती कि यार सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब नॉर्मल सा लग रहा है, इसका मतलब है कि टुचिन और जगत दीदी की बात हो गई है, तो सेम वही चीज हुई। जैसे ही इनकी बात हुई, टुचिन को जो है प्रेशर किया गया कि भाई जितना मुझे बदनाम किया गया ना, अपनी वाइफ को तो भी तुम जो है जाके बदनाम करो, डीपी हटाओ, उसको ब्लॉक करो, तब जाके मेरा जो है बदला पूरा होगा। और उसके बाद ही उसने अचानक से एक वीडियो बनाई कि मैंने सुमित को थैंक्स क्यों बोला। सुमित को वो भी एक्सपोज करना चाहता था लोगों के सामने। दीदी को जो है सुमित महल से अपना बदला लेना था, लेकिन दीदी का बदला भी पूरा नहीं हुआ था। उसने तो वो सारी चीजें बोल दी कि सुमित ने मुझे आके बोला था इसको एक्सपोज कर, बासी रोटी ये रोटी, और ये बात बिल्कुल सच है, मेरे पास ऑडियो भी है इस चीज की कि सुमित ने ये बात बोली थी कि हाँ इनको जो है एक्सपोज करो। अब एक बात बताओ, कोई भी एक ऐसा इंसान जो 1.5-2 साल से जो है रिलेशन में होगा और जिसको पता होगा कि भाई मेरे आगे आने वाले टाइम में शादी होने वाली है, लास्ट मोमेंट में जो है उसको पता लगता है कि उसकी वाइफ का तो भैया कहीं अफेयर चल रहा है और वो तो उसको लूट रही है और आने वाले टाइम में भी शायद उसके साथ ऐसा होगा, तो वो इंसान क्या करेगा? सोचिए, उसने ये नहीं देखा कि वो मैरिड है और एक बच्चे की माँ है, फिर भी उसने शादी के लिए हाँ किया। तो मैं यहाँ पे जो है सुमित महल की गलती बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। उस इंसान के साथ भी सेम वही चीजें हुई जो कि मनीषा के साथ हुई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस मैटर को पूरा घुमाया गया, क्योंकि काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि टुचिन अब ये क्या कर रहा है, पहले बदनाम किया, अब जो है उसको क्लीन चिट देने पे उतर आया। तो भाई क्लीन चिट दीदी मांग रही थी उनसे कि मुझे जो है सोशल मीडिया पे क्लीन चिट दिलवाओ और इसके बदले में मेरा बदला तब पूरा होगा जब तुम अपनी वाइफ को और महल को बदनाम करोगे। इनका जो ये ट्रायंगल चल रहा है ना, मुझे उससे एक गाना याद आ रहा है। जैसे हमारे टुचिन जी हैं, टुचिन जी गाना गाते हैं खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, उधर से दीदी जी आ जाती है, दीदी कहती है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। इधर से आ जाती है टुचिन की बीवी, 3rd नंबर पे, वो कहती है मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। तो भाई इनका ट्रायंगल जो है इस तरीके से चल रहा है और बंद होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दीदी तो सच में आज एक्सपोज हुई, अभी भी एक्सपोज हुई। अब मैं कहती हूँ जो भी इनके सपोर्टर हैं, जो डंके की चोट पे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो आके अब लोगों को क्या जवाब देंगे। बस यही थी एक छोटी सी एक्सपोज वीडियो। आप लोगों को पूरा गेम समझ आ गया होगा और आई होप आने वाले टाइम में शायद और भी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि मोनिका ग्रोवर ने कल के लाइव में इस चीज का हिंट दे दिया था। लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए मुझे जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।